हर हर महादेव। हम सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता दूसरा एपिसोड। आत्मज्ञान प्राप्त न हो पाने के कारण। मुख्य रूप से उन्होंने इसके 3 कारण बताए हैं। स्वयं का मुमुक्ष न होना, दूसरा स्वयं में पात्रता का अभाव होना और तीसरा सद्गुरु का अभाव होना। उपयुक्त कारणों को थोड़ा विस्तार में समझ लेना जरूरी है। स्वयं का मुमुक्षा न होना, ज्ञान प्राप्ति के लिए साधक में इच्छा का होना, पूर्ण रूप से ललायत होना तथा दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। इनके अभाव में सब साधन होते हुए भी मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने में प्रयत्न ही नहीं करता, वह टालता रहेगा। कल शुरू करेंगे, परसों शुरू करेंगे, अभी शुभ मुहूर्त नहीं है। इस प्रकार वह आलस्य प्रमाद में समय नष्ट करता रहेगा और अंत में खाली हाथ ही रह जाएगा। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने में मुमुक्षा उत्पन्न करना जरूरी है, तभी वह आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तास हुए बिना सतत प्रयत्न सफलता प्राप्त करेगा। स्वयं में पात्रता का अभाव होना, अधिकतर मनुष्यों ने भगवान से विमुख होकर अपने शरीर से, संसार से अपना घनिष्ठ संबंध बना रखा है। इस कारण उसने माया, मोह, रोग, द्वेष, ईर्ष्या आदि कसाय कल्पसों में अपने को भर रखा है। उसके मन में, हृदय में ज्ञान के लिए कोई जगह ही नहीं बची। इस प्रकार जब कोई पात्र पहले से ही बेकार की वस्तुओं से पूरा भरा है तो उसमें अन्य कोई काम की वस्तु कैसे रखी जाएगी। उसके लिए पहले पात्र को खाली करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, तभी उसमें उपयोगी वस्तु रखी जा सकेगी। अतः मनुष्य को पहले अपने को खाली करना पड़ेगा, संसार से अपने जोड़े हुए संबंध को तोड़ना पड़ेगा, तभी उसमें पात्रता विकसित होगी और वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन सकेगा। अतः पात्रता के लिए मुमुक्षा, प्रखर प्रज्ञा, श्रद्धा, समर्पण, नम्रता आदि गुण आवश्यक हैं। सद्गुरु का अभाव होना, किसी भी क्षेत्र में गुरु की अनिवार्यता को नकारा नहीं जा सकता। फिर आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए तो सद्गुरु की आवश्यकता और भी अधिक है। पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा है, आत्मा पर नहीं। वह तो निर्वस्त्र है, प्रत्यक्ष सामने है, देखने की क्षमता मात्र चाहिए। सद्गुरु दृष्टि या बोध देकर उसे अनावृत करता है। सद्गुरु वही है जिसने कुछ पा लिया है, क्योंकि वह कुछ दे सकता है। जिसके पास कुछ है भटका और देगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं वह कुछ भी नहीं दे सकता, प्रत्युत्तर वह तो भटका और देगा। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए सद्गुरु की खोज करनी होगी। वैसे कहा तो यह गया है कि जब शिष्य ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ चल देता है तो ईश्वर स्वयं गुरु के रूप में मार्गदर्शन देने के लिए शिष्य के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। पर इसके लिए शिष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने में विकलता, छटपटाहट आग्रह करनी होगी। उपयुक्त तीनों जब मिल जाते हैं तो त्रिवेणी का संगम हो जाता है। अब एक विस्फोट होता है, घटना घटित हो जाती है और चेतना अर्थात जागरूकता प्रकट हो जाती है। मुक्ति के उपकरण श्री अष्टावक्र राजा जनक को हे प्रिय कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान त्याग दे और क्षमा, आर्जव, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन कर। उपयुक्त आदेश में श्री अष्टावक्र राजा जनक से क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अपनाने को कहते हैं तथा विषयों को छोड़कर आग्रह करते हैं। इन सब का क्या तात्पर्य है, यह समझ लेने से साधक को इन्हें अपनाने में सरलता होगी। अकारण अपराध करने वाले को दंड देने का सामर्थ्य होते हुए भी उसके अपराध को सहन कर लेना क्षमा है। आर्जव, सरलता, सीधेपन को आर्जव कहते हैं। साधक में सीधा, सरल भाव होना चाहिए, भले ही लोग उसे मूर्ख और नासमझ समझें। अपने उद्धार के लिए सरलता बड़े काम की चीज है। दया, दया दूसरों को दुखी देकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों की प्राप्ति दया का बर्ताव करना लौकेशणा के लिए पाखंड एवं दिखावा मात्र है। संतोष,
अपने प्रारंभ के अनुसार जो कुछ भी कम या ज़्यादा मिल जाए उसमें ही तृप्ति अनुभव करना चाहिए। सत्य, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित के भाव से जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा फिर जैसा निश्चय किया उससे न तो अधिक और न ही कम अर्थात वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कह देना सत्य है। उपर्युक्त सद्गुणों को अपने आचरण एवं व्यवहार में उतार लेना अमृत का सेवन करने के समान है। श्री अष्टावक्र के अनुसार ये गुण तभी अमृत के समान होंगे जब अपने पात्र अर्थात अपने में भरे विषय रूपी विष का पूर्ण रूप पेड़ त्याग कर दें। विषयों को विष के समान त्याग करने का तात्पर्य इंद्रियों द्वारा भोग जाने वाले विषय केवल शरीर और मन को ही संतुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। विषयों में आसक्ति रखने से मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित रहता है। इसीलिए श्री अष्टावक्र ने विषयों का विष के समान त्याग करने का आग्रह किया। जिस प्रकार विष का सेवन करने से केवल मृत्यु ही प्राप्त होती है, उसी प्रकार विषयों में आसक्ति रखने से मनुष्य का पतन ही होता है। वह इस सुर दुर्लभ मनुष्य शरीर को सार्थक नहीं कर सकता, अर्थात अपना उद्धार नहीं कर सकता। विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म मृत्यु का कारण बनती है। भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि के अनेक विकार आ जाते हैं। विषयों को छोड़कर अर्थ है उनके प्रति आसक्ति का त्याग। वास्तव में ये विषय बंधन नहीं है, बल्कि उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है। यही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखते हैं। अतः नित्य के भोगों को छोड़कर नित्य शाश्वत का ही सेवन करना हितकर है। इससे ही अमृत तत्व की प्राप्ति संभव है। श्री अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध के विषय में ज्ञान देने के उपरांत उनके दूसरे प्रश्न मुक्ति कैसे प्राप्त होती है तो शांत करने हेतु कहते हैं, यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम करने में समर्थ है तो अभी सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। मुक्ति का तात्पर्य है अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना और उसी में निरंतर स्थित रहना ही मुक्ति है। मुक्ति प्राप्ति हेतु क्या करना होगा? अष्टावक्र जी कहते हैं कि केवल यह निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, साक्षी हूँ और शरीर में नहीं हूँ, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं हूँ। इस आत्मज्ञान के बाद शरीर आदि से अपना तादात्म्य समाप्त करना होगा। अपनी देह से आसक्ति छोड़कर उससे तादात्म्य छोड़कर पूर्ण रूप पेड़ चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित होने में मनुष्य सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो सकता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुक्ति का कोई स्थान विशेष नहीं है और न ही इससे प्राप्त करने के लिए कष्ट साध्य क्रियाएं ही करनी पड़ती हैं। केवल प्रत्यक्ष दर्शन से अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना ही इसे अज्ञान की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं, समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं। शिव गीता में अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि के नाश को ही मोक्ष कहा गया है। अष्टावक्र का यह स्पष्ट मत है कि आत्मा का कोई बंधन है ही नहीं।
वह कर्ता न होकर दृष्टा है और दृष्टा कभी कर्म बंधन में बंधता ही नहीं। सभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर एवं मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर आदि से संबंध विच्छेद कर लेता है वह मनुष्य मुक्त को ही प्राप्त करता है। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि सृष्टि चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। सृष्टि अनित्य है, यह चैतन्य शाश्वत है व नित्य है, यही मूल तत्व है। सृष्टि इसी के सृजन का परिमाण है। इस प्रकार चैतन्य का बोध हो जाना ही मुक्ति है। जो चैतन्य आत्मा में विश्वास कर ठहर गया वही मुक्ति है। मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य आत्मा की व्याख्या है। श्री अष्टावक्र ने 3 सूत्रों में ही राजा जनक के तीनों प्रश्नों का ज्ञान, मुक्ति एवं वैराग्य का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि बता दी। अब वे मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य आत्मा की थोड़ी और दृढ़ व्याख्या कर रहे हैं, जिससे इन तत्वों को राजा जनक अच्छी तरह आत्मसात कर लें। इससे आगे की कथा हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।